All right. Hey everyone, how are you guys doing? So guys, लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 ईयर LLB की हर एक डिटेल को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है इससे ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके। जो भी बच्चे CUET PG LLB 2026 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उनके लिए एक बहुत बढ़िया फॉल बैक ऑप्शन है, तो इसको जरूर इस वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, शुरू करते हैं यार इस वीडियो को। सबसे पहले तुम्हें प्रोग्राम का ओवरव्यू पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये एग्जाम डिजाइन है, किस तरीके से ये प्रोग्राम डिजाइन है। तो बेसिकली 6 सेमेस्टर होंगे आपके, 3 साल का ये प्रोग्राम है। ठीक है, रेगुलर है, डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, और इन टोटल सीट्स आपके पास 352 हैं। ठीक है, तो इट इज इंक्लूडिंग EWS, मतलब सारी कैटेगरीज को इंक्लूड करते हो तो 352 सीट्स हैं, जो कि काफी नंबर ऑफ सीट्स है। उसके बाद आगे चलते हैं, फीस की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, बट ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे 4,565 रुपये फॉर ईच सेमेस्टर। तो तुम देखोगे टेक्निकली तो 30,000 रुपये भी नहीं लग रहे और तुम्हारी पूरी LLB कंप्लीट हो जाएगी, 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इससे बढ़िया ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, एंड अगर तुमने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो भैया ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ मिनिमम 45% नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, OBC से 42% और SC ST PWBD से 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और भाई देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब कुछ हमें पता रहता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम लोग रिफ्रेन करते हैं कि यार मेरे तो उतने नंबर आ चुके हैं, मैं क्यों करूं इसमें पार्टिसिपेट। ठीक है, मैं क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दूं या फिर क्यों इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरूं। बैकअप ऑप्शन, ठीक है, इट इज़ अ गुड बैकअप ऑप्शन। मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके कितने भी नंबर आए हों आप इसका फॉर्म जरूर भरना ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन तैयार रहे। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो मैं जल्दी जल्दी बताऊँ अगर आपको, तो भैया 100 MCQ होते हैं। ठीक है, पेन एंड पेपर होता है, यानी कि OMR शीट पे आपको मार्क करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होता। ठीक है, और 90 मिनट का समय होता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि यार 1 मिनट से कम का समय है हमारे एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो बहुत आसान होते हैं। आसान इन द सेंस, एक बार आपने रीड किया आप आंसर कर दोगे, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं पूछी जाती। आगे चल के डिस्कस करेंगे उसको भी, लेकिन यहाँ देखो मार्किंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। 2 नंबर अगर सही है तो नेगेटिव मार्किंग का कोई लोचा ही नहीं है, और 0 है अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो। ठीक है, तो 100 MCQ, 2 नंबर का 1 MCQ, 200 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, और आपको स्कोर करना है मैक्सिमम मार्क्स टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी। काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा एल्यूमिनाई नेटवर्क है इस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम सिलेबस की बात कर लेते हैं। यार देखो, एग्जाम सिलेबस इसका सबसे यूनिक है क्योंकि इसके एग्जाम सिलेबस में पिछली बार ना मैथ्स भी पूछा गया था, बट इस बार मैथ्स को हटा दिया गया है, तो आपके लिए सिलेबस थोड़ा और आसान हो चुका है। ठीक है, आप देखोगे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी कि SST वाले जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं आपके वो पूछे जाएंगे, और जनरल साइंस पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है और यहाँ पे आपसे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जनरल अवेयरनेस यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जनरल अवेयरनेस एंड GK पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो मेजरली देखोगे, ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो जो बच्चा कभी मैथ्स में वीक होता है अगर, या इंग्लिश में वीक है, ठीक है, या किसी भी लैंग्वेज में वीक है, तो वो बच्चा यहाँ पे अच्छा अपना परफॉर्मेंस देके और एडमिशन सिक्योर कर सकता है। लॉजिकल एप्टीट्यूड, यानी कि वही लॉजिकल रीजनिंग आपसे एक पूछा जाता है, जो कि एक बढ़िया सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत डूएबल होता है, हर एक बच्चा उसमें सेम लेवल से स्टार्ट करता है और एक लेवल तक जाता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस कि आप कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो आप लॉजिकल रीजनिंग को अच्छा तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे ना कुछ एप्लीकेशन भरने टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जिसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो सबसे लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज LURNID, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर इसका जनरेट करोगे ना, ये कैसे जनरेट करोगे, जब इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो आप LURNID जनरेट करोगे। ये ID के बिना आप इसका एग्जाम का फॉर्म भर ही नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ये आपको पोर्टल के थ्रू पहले ही जनरेट कर लेना है, पहले ही जनरेट करना है। ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले जनरेट करना है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से इस ID को जनरेट किया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो 1500 रुपये है जनरल या OBC कैटेगरी के लिए, और वहीं पे इट इज़ 750 फॉर SC ST या PWBD के लिए।
ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है ये तुम लोगों के लिए, बिकॉज एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छा मौका मिल रहा है इससे तुम्हें, ठीक है। तो जरूर फॉर्म भरो और सही से पेपर देकर आओ, सीरियसली तैयारी करके जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो कि हमारी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दैट इज़, एक अच्छा वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि एक्टिव रहना चाहिए, एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार नंबर, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और साथ ही साथ रेलेवेंट कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट। कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहा है तो उसका इनकम सर्टिफिकेट की क्या डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, ठीक है, या फिर डेट ऑफ इशू होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो वो दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो वो इंपॉर्टेंट डेट्स मैं तुम्हें बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। जैसे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ 2026 के होने वाले एग्जामिनेशन की, ठीक है, जो इस साल एग्जाम होगा, मैं उसकी स्पेसिफिकली बात करूँ तो देखो यार, इनकम सर्टिफिकेट है ना हमारा, ये इशू होना चाहिए 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद, ठीक है, तभी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद कास्ट या फिर टीचर सर्टिफिकेट जो है ना आपका, वो इशू होना चाहिए 1 मार्च के बाद, ठीक है, 1 मार्च 2026 या फिर उसके बाद इशू होगा तभी माना जाएगा। किसी का पिछले साल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, इसका ध्यान रखना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लो जब तक फॉर्म फिलिंग शुरू होगी और जब फॉर्म भरोगे, ठीक है, उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लो जल्दी से। ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ये 3 साल, ठीक है, मस्ट बी इशूड विद इन 3 ईयर्स ऑफ 1 जुलाई 2026, यानी 1 जुलाई 2026 से 3 साल पहले, इतनी ही डेट तक वो जो हमारा ओबीसी एनसीएल का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड कहलाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना यार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट्स कई बार मिस हो जाती हैं, और जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है, हमने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रखा होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम आउट हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम कोसते हैं अपने आप को। तो ये गलतियाँ मत करना, ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हाँ, जाने से पहले बता दूं कि आपको इस टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय अतुल सर 247। और जितने भी बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं टू लॉन्च अ वेरी ओरिएंटेड बैच फॉर दिस स्पेसिफिक लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 ईयर LLB एग्जामिनेशन। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है, हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है, तो उस फॉर्म को जरूर भर देना सो दैट हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर सके, ठीक है। और हमारे पास एक परफेक्ट डेटा हो, अगर परफेक्ट पूल ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो हम एक बैच लेकर आएंगे इसके लिए। और मैं अपना पर्सनल मेल आईडी भी आपको दे रहा हूं, अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मेरे से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, atul.singh@ada247.com पे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।